नमस्कार दोस्तों, एवन स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो क्राइम की कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी है हरियाणा के पानीपत शहर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सोनू और उषा की शादी दो सगे भाइयों अशोक और राजू के साथ हुई थी। ससुराल में दोनों ही बहनों का अलग अलग युवकों से चक्कर चलने लगा। हरियाणा के पानीपत में शहर के बीचों बीच जाटल रोड के पास एक हनुमान मंदिर है। उसके ठीक सामने दिल्ली पैरेलल नहर है। बीते साल 21 दिसंबर को दिन में नहर के किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, कारण नहर में कहीं दूर से बहती हुई एक लाश आ रही थी। ज्यों-ज्यों वो निकट आ रही थी त्यों लोग उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। कोई नवयुवक की लाश बता रहा था तो कोई उसके नहर में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका जता रहा था। भीड़ में हर चेहरे पर कई सवाल उभरे हुए थे। साथ ही एक अहम सवाल था कि लाश किसकी होगी। लाश जब काफी नजदीक आई तो लोगों ने देखा कि वो किसी पुरुष की थी। उसका चेहरा काफी काला पड़ चुका था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। इसकी सूचना पानीपत पुलिस को भी मिल गई थी। पुलिस मौके पर अपने साथ गोताखोरों को भी साथ ले गई। लाश बाहर निकलवाई तो देखा उसका चेहरा काफी झुलसा हुआ था। पुलिस ने चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया कि ये आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। लाश की पहचान मिटाने के लिए ही चेहरे को जला दिया गया था। गला घोटे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। ये निशान बेल्ट या मोटी रस्सी के थे। लाश की एक कलाई पर अशोक और सोनू नाम का टैटू बना हुआ था। नहर से लाश मिलने की सूचना पाकर पानीपत के पुराना औद्योगिक थाने के प्रभारी बलराज यादव भी अपने दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से लाश की पहचान करवानी चाहिए, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे पहचान पाए। जब देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई तब बलराज यादव ने एसआई राजपाल सिंह को लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दे दिया। पुलिस कई दिनों तक लाश की पहचान की कोशिश में लगी रही। जब कोई सफलता नहीं मिली तब एक सामाजिक संस्था की मदद से लाश का दाह संस्कार करवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि युवक की हत्या बेल्ट या मोटी रस्सी से गला घोटकर की गई थी। हत्या के बाद उसकी पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाने की कोशिश की गई थी, जिससे उसका चेहरा झुलस गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोटने से पहले युवक के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर अनेक घाव और कटे के निशान थे। इससे अनुमान लगाया गया कि उसे कई लोगों ने मिलकर पीटा होगा। आशंका जताई गई कि पिटाई से अधमरा होने के बाद ही उसका गला घोट दिया गया होगा। अज्ञात लाश के दाह संस्कार के बाद 1 महीना गुजर गया। पुलिस शिनाख्त की कोशिश में लगी रही। शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी अपलोड कर दी थी। पहनावे और हाथ पर गुदे टैटू का हवाला देते हुए पैम्पलेट छपवाकर चिपकवाए गए थे। 14 जनवरी 2022 को थाना प्रभारी बलराज यादव फाइलें निपटाने में व्यस्त थे। दिन के 11 बजे थे। तभी एक युवती थाने आई और अपना परिचय देकर बोली, सर मेरा नाम सोनू है। मैं भारत नगर कवाड़ी रोड के रहने वाले अशोक की पत्नी हूँ। मेरा पति अशोक 19 सितंबर 2021 से ही लापता है। मुझे कल ही मालूम हुआ है कि उसकी हत्या हो गई है। यादव अचानक एक युवती की बात सुनकर चौंक पड़े। बोले, पति की हत्या के बारे में तुम्हें कैसे पता? जी हुजूर, जिसने उसे मारा उसी ने मुझे हत्या करते हुए वीडियो दिखाया है, सोनू बोली। गजब बात है, जिसने मारा वही कहने आया कि उसने तुम्हारे पति को मार डाला। यादव एक बार फिर चौंके। हैरानी हो रही है ना हुजूर, जब हत्यारे ने मुझे वीडियो दिखाया तब मैं भी हैरान हो गई थी, सोनू बोली। जिसने हत्या की है वो तुम्हें और तुम्हारे पति को पहले से जानता था? क्या नाम है उसका? यादव ने पूछा। जी उसका नाम दीपक है। उसकी मेरे पति से पुरानी दोस्ती भी थी, सोनू बोली। तुम तो हर बात में मुझे झटके पर झटका दे रही हो। जो भी तुम्हें मालूम है पूरी बात विस्तार से बताओ। थाना प्रभारी यादव सोनू को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोले। उसके बाद सोनू ने उन्हें जो कहानी सुनाई उसमें और भी कई झटके थे। सोनू ने थाना प्रभारी यादव के कहने पर अपने पति के लापता होने से लेकर उसकी हत्या किए जाने की बात कुछ इस तरह से सुनाई। 32 वर्षीय अशोक पानीपत के भारत नगर में रहता था। उसका एक दोस्त था दीपक, जो जिंद जिले में सफीदे के कर सिंधु गांव का रहने वाला है। सोनू ने बताया कि दीपक 19 दिसंबर की रात अशोक को अपने साथ ले गया था। किस काम के लिए ले गया नहीं मालूम,
इससे पहले उन दोनों ने बैठकर शराब पी थी। दीपक ने बताया कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद से ही अशोक का कोई पता नहीं चल रहा था। जब वो घर नहीं लौटा तो दीपक को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद घर के सभी लोग अशोक को इधर उधर ढूंढने लगे। जब उसका कहीं पता ना चला तो थक हार कर उन्होंने सोचा यूं ही कहीं चला गया होगा, लेकिन चिंता हो रही थी कि वो बगैर बताए कहां जा सकता है। उसके 3-4 सप्ताह बाद दीपक 13 जनवरी को सोनू के घर आया। जब सोनू ने उससे कहा कि जिस दिन से अशोक तुम्हारे साथ गया आज तक नहीं लौटा है, ये सुनते ही वो भड़क गया और सोनू से झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। गाली गलौज करते हुए एक झटके में उसके मुंह से निकल गया कि उसने अशोक का काम तमाम कर दिया है। ये सुनकर सोनू एकदम से अवाक रह गई। उसे उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब अशोक की हत्या के सबूत दिखाए तो वो एकदम से पत्थर बन गई। इसके बाद सोनू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनू को एक तरफ पति अशोक की मौत का गहरा सदमा लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। पति का हत्यारा उसके सामने ही था और उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी ने रोका तो वो उसका भी वही हाल करेगा जो अशोक का किया है। सोनू ने बताया कि दीपक उसकी देवरानी उषा से प्यार करता है। वो उससे शादी करना चाहता है। उषा रिश्ते में उसकी छोटी बहन भी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से हुई थी। अशोक का छोटा भाई राजू उसकी छोटी बहन का पति है। सोनू ने थाना प्रभारी को आगे बताया कि दीपक ने उसकी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। अशोक को इस बात की जानकारी हो गई थी। इसका उसने मेरे सामने ही विरोध करते हुए दीपक को समझाया था। अशोक ने दीपक से ये भी कहा था कि ऐसा करने से राजू और उषा की जिंदगी तबाह हो जाएगी, उनका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अशोक ने दीपक को इतना तक कहा था कि इससे उन दोनों की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा, पर दीपक ने उषा से मिलना नहीं छोड़ा। सोनू अपने दिल की बात धारा प्रवाह बोले जा रही थी। बीच में ही थाना प्रभारी यादव ने टोकते हुए पूछा, दीपक ने अशोक की हत्या का तुम्हें क्या सबूत दिया? दिया नहीं साहब जी, मुझे उसकी हत्या करते हुए वीडियो दिखाया। अशोक को मारते हुए उसके मोबाइल में वीडियो था, सोनू बोली। वीडियो तुम्हारे पास है? यादव ने पूछा। नहीं, वो तो उसी के मोबाइल में है। दीपक ने बताया कि उसने अशोक की गला घोटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। अशोक की लाश के नहर में फेंकने की बात सुनकर थाना प्रभारी बलराज यादव एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही नहर से झुलसे हुए चेहरे वाली एक अज्ञात लाश बरामद की थी। उन्होंने अपनी दराज से एक लिफाफा निकालकर उसमें से कुछ तस्वीरें सोनू के सामने फैला दी और पूछा, इसे पहचानती हो? सोनू उन तस्वीरों को हाथों में लेकर गौर से निहारने लगी। कुछ देर बाद बोली, लगता तो अशोक की ही लाश है। जिस दिन घर से निकला था उस दिन वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसा इसमें दिख रहा है। वीडियो में ऐसा कोई सीन दिखाई दिया था जिसमें उसका चेहरा जलाने जैसी बात हो? यादव ने पूछा। हाँ, उसके चेहरे पर कुछ डालते हुए दिख रहा था, सोनू बोली। अशोक से दीपक का कोई पुराना झगड़ा या किसी तरह का विवाद हुआ हो तो बताओ? यादव बोले, झगड़ा तो हुआ था, बात थाने तक जा पहुंची थी, लेकिन बाद में थाने में सुलह हो गई थी, सोनू ने बताया। और कोई बात बताओ? और तो अशोक के मन में दीपक का मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध को लेकर ही तकलीफ थी। उसे जरा भी नहीं पसंद था कि उसके भाई की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए, सोनू बोली। झगड़े वाली बात कब की है? दीपक का अशोक के साथ झगड़ा पिछले साल जून महीने में ही हुआ था। ठीक से तारीख याद नहीं है। दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी। इसकी शिकायत अशोक ने मॉडल टाउन थाने में की थी। उसके बाद दीपक अशोक के साथ दुश्मनी की भावना रखने लगा था, लेकिन शिकायत दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही वो फिर अशोक का दोस्त बन गया था। इस बात को लेकर सोनू ने अपने पति का विरोध भी किया था, मगर अशोक ने कहा था कि उसने दीपक को माफ कर दिया है। उसके बाद दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब भी पीते थे। सोनू की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने सोनू को थाने से घर भेज दिया और कह दिया कि जरूरत होने पर उसे बाद में बुलाया जाएगा, इसलिए शहर से कहीं और ना जाए। जाते जाते सोनू बोलती गई कि उसकी जान को दीपक से खतरा है, क्योंकि उसने उसे भी मारने की धमकी दी है।
बलराज यादव ने सोनू की बातों को गौर से सुना। उसके जाने के बाद थाना प्रभारी ने एसआई राजपाल सिंह के साथ मिलकर इस केस के संबंध में विचार विमर्श किया। तब सोनू की कहानी से कई सवाल भी खड़े हो गए। राजपाल सिंह ने थाना प्रभारी से कहा कि अगर अशोक 19 दिसंबर 2021 को ही लापता हुआ था तो उसकी गुमशुदगी की सूचना अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिखवाई। अगर दीपक ने अशोक की हत्या की है तो उसने ये राज 25 दिन बाद आकर उसकी ही पत्नी सोनू के सामने क्यों खोला, उसे हत्या का वीडियो क्यों दिखाया, इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, ऐसा करके उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली। इस पर थाना प्रभारी यादव ने कहा कि इन सवालों के जवाब अब दीपक से ही मिलेंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाना जरूरी है। इसके साथ थाना प्रभारी यादव ने एसआई राजपाल सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम बनाई और उसे दीपक के घर भेज दिया। दीपक अपने घर पर ही मिल गया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में सबसे पहले उसका मोबाइल फोन चेक किया गया। उसमें अशोक की हत्या का वीडियो आसानी से तुरंत मिल गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि दीपक पहले अशोक को नहर किनारे ले गया। नहर किनारे दो युवक पहले से ही बैठे शराब पी रहे थे। दीपक ने अशोक को भी शराब पीने को कहा, मगर अशोक ने मना कर दिया। उसके बाद दीपक ने उससे शराब पीने की जबरदस्ती की। अशोक दीपक की जबरदस्ती का विरोध करते हुए दिखा। अशोक बोल रहा था कि उसे घर जाना है, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। फिर भी किसी तरह दीपक ने अशोक को शराब पिला दी। उसके बाद दीपक के पास एक युवक आया। उनके आने पर दीपक ने अशोक के गले में अचानक अपनी पैंट की बेल्ट डाल दी और पीछे की ओर घसीट लिया। एक युवक उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान अशोक के मुंह से खून बहने लगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। वीडियो पर दिखने वाले टाइम के अनुसार 11 बजे के बाद का समय था। वीडियो में उसकी बेरहमी से पिटाई करने का सीन आ गया था। वीडियो अस्थिर था। थोड़ी देर में मृत अशोक की मौत का सीन दिखा। मौत हो जाने के बाद हत्यारों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके चेहरे पर डाल दिया। ये सीन काफी स्पष्ट था, लेकिन इस काम को करने वालों का चेहरा नहीं दिख रहा था। जलता हुआ फिर काफी झुलसा हुआ चेहरा ही दिखाई दिया था। बाद में शव को 2-3 लोगों ने मिलकर नहर में ले जाकर फेंक दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर औपचारिकताएं पूरी की और उसे सीधा लॉकअप में डाल दिया। कुछ समय बाद उससे जब पूछताछ की तब बेहद चौंकाने वाली कहानी का रहस्य उद्घाटन हुआ। ऐसी कहानी सामने आई जो सोनू द्वारा बताई गई कहानी से बिल्कुल ही अलग थी। उसमें अपना बचाव करते हुए एक दूसरे को फंसाने की साजिश, प्रेम प्रसंग और संपत्ति हासिल करने का लालच भी शामिल था। दीपक ने बताया कि ये सच है कि अशोक की हत्या में उसका और उसके साथियों का हाथ है, जैसा वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसने अशोक की पत्नी सोनू और उसकी बहन उषा के कहने पर ही ऐसा किया था। अब ये दोनों बहनें उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह से अशोक मर्डर की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। दीपक का मुंह खुलने के बाद दोनों बहनों की खौफनाक साजिश भी उजागर हो गई थी। पुलिस ने आनन फानन में सोनू और उषा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही दीपक के दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो अशोक की हत्या में शामिल थे। दरअसल हत्या का ये पूरा मामला जमीन जायदाद और नाजायज संबंधों से जुड़ा हुआ था। दोनों बहनें सोनू और उषा की शादी एक ही घर में दो भाइयों अशोक और राजू से हुई थी। दोनों भाइयों के नाम एक एक आवासीय प्लॉट और कुछ अन्य प्रॉपर्टी थी। अशोक की पत्नी सोनू चाहती थी कि वो उस प्लॉट को बेच दे, लेकिन अशोक इसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर तय किया कि वे अशोक को रास्ते से हटा देंगी। उन्होंने अशोक और राजू के खास दोस्त दीपक से इस बारे में बात की। दीपक के नाजायज संबंध राजू की पत्नी उषा से थे। वो उषा के हुस्न का दीवाना था। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बहनों ने अशोक को मरवाने के लिए दीपक को अपने प्लान में शामिल कर लिया। बदले में उषा ने दीपक को भरोसा दिलाया कि अशोक की मौत के बाद वो उससे शादी कर लेगी और सोनू छोटे भाई से शादी कर लेगी। इस तरह से अशोक के हिस्से की संपत्ति उन्हें हाथ लग जाएगी। उषा का दीवाना दीपक शादी और अशोक के हिस्से की जायदाद मिलने के लालच में हत्या के लिए राजी हो गया। उसने इस काम के लिए अपने दो अन्य दोस्तों सोमवीर और अजीत को भी तैयार कर लिया। अशोक को मारने की पूरी प्लानिंग सोनू और उषा ने बनाई थी। प्लान के मुताबिक दीपक को शराब पार्टी का बहाना बनाकर अशोक को घर से ले जाना था, वहीं उसे शराब के नशे में मार डालना था
उसके घर नहीं लौटने पर सोनू को रोने धोने और पति को ढूंढने का नाटक करना था, किंतु सोनू और उषा चाहती थी कि अशोक की हत्या का प्रमाण भी मिले। इसके लिए उन्होंने दीपक से अशोक की हत्या का वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ। दीपक ने दोनों बहनों के इशारे पर ही हत्या की और उसका पूरा वीडियो भी बनवाया। अशोक की हत्या के बाद दीपक उषा पर शादी का दबाव बनाने लगा, मगर उषा अपने पति राजू के होते उसके शादी कैसे करती। राजू को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी और घर के दूसरे सदस्य अशोक के लापता होने को लेकर परेशान भी थे। उषा के मन में भी ये ख्याल आया कि अशोक के मरने के बाद उस प्लॉट और प्रॉपर्टी पर राजू का हक खुद ब खुद बन गया था। उषा को ये भी मालूम था कि वो किसी भी कीमत पर प्लॉट ना तो बेचेगा और ना ही किसी को बेचने देगा। कुल मिलाकर बात घूम फिरकर वहीं आ गई जो पहले थी। अशोक की हत्या के बाद भी दीपक के हाथ कुछ नहीं आया। इसका मलाल दोनों बहनों को भी हुआ। उसके बाद सोनू और उषा ने दीपक से राजू को भी खत्म करने के लिए कहा। ये विचार मन में आने पर धन संपत्ति के लालच में वे भूल गई कि दोनों ब्याहता है। एक की मौत तो हो चुकी है, दूसरे की मौत के बाद उनका भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ दीपक भी दोनों बहनों का नया प्रस्ताव सुनकर काफी परेशान हो गया। वो पहले से ही एक की हत्या कर डरा हुआ था और अब उसे दूसरी हत्या करने के लिए भी कहा जा रहा था। सच तो यही था कि वो दूसरी हत्या नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने सोनू और उषा को भी धमकाया कि अगर उषा ने उससे शादी नहीं की तो वो जाकर पुलिस को सारी बातें बता देगा। दीपक की इस धमकी से सोनू और उषा डर गई। इस खतरे के बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर दीपक ने पुलिस के सामने सब कुछ बोल दिया तो पुलिस सोनू और उषा को दबोच लेगी। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इससे पहले कि दीपक उन्हें फंसाए, दोनों बहनों ने ही दीपक को पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार ही सोनू ने अपने पति के लापता होने और उसकी हत्या के सबूत के बारे में जानकारी दी। अशोक की हत्या की कहानी सुनाकर दीपक को उसका हत्यारा बताया। दोनों बहनों की चाल एक बार फिर उल्टी पड़ गई। अशोक मर्डर के मामले में उसका हत्यारा खुद कानून के शिकंजे में आ गया। साथ ही साजिशकर्ता बहनें भी पकड़ में आ गई। दोनों बहनों के खिलाफ भी साजिश रचने की धाराएं लगाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीपक के मुंह खोलने से दोनों बहनों को भी हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा और अशोक के बेगुनाह भाई राजू की जिंदगी बाल बाल बच गई। मूल रूप से करनाल के दहा बछीदा का निवासी अशोक पानीपत के भारत नगर में रहता था। 3 भाइयों में वो सबसे छोटा था। अशोक के परिवार में बड़ा भाई ब्रिजेंद्र, मंजरा राजू, बेटा रवि, बेटी अंजलि व बेटा ईसु है। पिता अशोक की हत्या और मां सोनू के जेल चले जाने के बाद तीनों बच्चे अब अकेले पड़ गए हैं। 5 साल पहले राजू जिस फैक्ट्री में काम करता था उसी फैक्ट्री में कर सिंधु निवासी दीपक भी मालिक का ड्राइवर था। दोनों की दोस्ती हुई और दीपक राजू के घर आने जाने लगा। यहाँ उसकी अशोक से भी दोस्ती हो गई। दीपक की नजर जब राजू की पत्नी उषा पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। राजू की गैर मौजूदगी में वो उषा से मिलने आने लगा और जल्दी ही दोनों का रिश्ता काफी करीब होता चला गया। दूसरी ओर अशोक की पत्नी सोनू के भी किसी अन्य युवक के साथ संबंध थे। इन दोनों बहनों की नजर अशोक के एक प्लॉट पर थी। इस मामले की तेजी से जांच करने और निपटाने में पुराना औद्योगिक थाने के थाना प्रभारी बलराज यादव समेत एसआई राजपाल सिंह, बंसीलाल, एसआई सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल टिंकू की भूमिका सराहनीय रही। हत्या से जुड़े सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को दर्ज कर मामले को इतना मजबूत बना दिया गया कि आरोपियों का कानून के शिकंजे से बच पाना मुश्किल हो जाए। आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल बेल्ट को नहर में फेंक दिया था। हत्या आरोपी दीपक, जोशी गांव के अजीत और सोमवीर की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक व 3 मोबाइल बरामद कर लिए। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।